अरे पायल, तुमने तो उस दिन कह दिया था कि तुम्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर अचानक ये बिजनेस का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया? बस यूं ही। अब मैं दिन भर घर में नहीं बैठ सकती, मेरा दिल नहीं लगता। वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम तो माँ बनने वाली हो और शायद सुमित को भी इस बात से खुशी नहीं होगी। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है और माँ बनने का सपना तो अब टूट चुका है। क्या मतलब? सुनील, मेरा मिसकैरेज हो गया। What? Oh my God! ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे और शायद सुमित को भी बहुत दुख हुआ होगा। उन्हीं की वजह से तो हुआ है। अगर वो मुझे इतनी टेंशन नहीं देते तो शायद ये नहीं होता। सुनील, अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगी तो यहाँ रहकर मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन क्या सुमित तुम्हें इस बात की इजाजत देगा? तुम उनकी फिक्र मत करो। तो ठीक है भाई, हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। पैसा मेरा होगा और हुनर तुम्हारा। फिर तुम देखना हम कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। ये सपने मत देखो मिस्टर, मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये बिजनेस नहीं करेगी। सुमित, तुमने तो मुझे उस दिन कहा था कि मैं जो चाहे करूं, तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। तुम किसी और के साथ बिजनेस करो, लेकिन इसके साथ नहीं। क्यों? क्या बुराई है सुनील में? ये मेरा दोस्त है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, समझती हूँ। शादीशुदा औरत सिर्फ अपने पति को समझती है, किसी अरे गहरे को नहीं। ये अहरा गहरा नहीं है, मेरा दोस्त है और दोस्ती में कोई बुराई नहीं है। मुझे इसकी नीयत में खोट लगती है। ए मिस्टर, अपनी जबान पर लगाम दो। तुम मेरे और पायल के पाक रिश्ते पर कीचड़ उछल रहे हो। तेरा पाक रिश्ता क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो मिस्टर सुमित, हाथ उठाना मुझे भी आता है। अपना हाथ पीछे कर लो। सुमित, छोड़ दो इसे। कम ऑन। अब तुम निकलो यहाँ से और आइंदा इस घर में आने की कोशिश मत करना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। सुमित, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे पर इल्जाम लगाने की? तुम्हें क्या लगता है मैं एक बाजार औरत हूँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चले जाओ अंदर। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब तू यहां एक मिनट भी और रुका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जस्ट गेट आउट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर से पायल को मारा तुमने आज? मुझे उसका दोस्त पसंद नहीं है और वो उसी के साथ बिजनेस करना चाहती है। मैंने उसे यहां से भगाना चाहा और पायल ने उसका साथ दे दिया। मारूं नहीं तो क्या करूं? पूछा करूं उसकी? घटिया और गिरी हुई बात कर रहे हो। ये उम्मीद नहीं थी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ भाभी, हमेशा के लिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। भाभी, इस घर में अब मेरी इज्जत ही क्या रही? इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी सुमित को कोई एहसास नहीं। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे दोस्त की बेइज्जती की। इतना सब होने के बाद भी आप कहती हैं कि मैं इस घर में रहूं? भाभी, मैं इतनी गिरी हुई भी नहीं हूं। मैं खुद अपने पैरों पर खड़े रह सकती हूँ, अपनी जिंदगी अकेले गुजार सकती हूँ। देखो पायल, बहुओं का क्या फर्ज होता है ये तुम जानती हो ना। सिर्फ हम औरतें अपना फर्ज निभाएं, उन्हें अपना फर्ज निभाना नहीं आता। मेरी खातिर भी नहीं? तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो ना? तुम अपनी बड़ी बहन का कहा नहीं मानोगी पायल। मैं सुमित को समझाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम जो करना चाहती हो करो। तुम अपने हिसाब से चलना चाहती हो तो चल सकती हो। सुमित क्या, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर तुम घर छोड़ के नहीं जाओगी। नहीं भाभी, मेरा इस घर से मन उठ गया। घर मत बोलो पायल, गलती सिर्फ सुमित की है। क्या तुम्हारा हम सबसे दिल उठ गया? ऐसा मत कहो पायल। मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें तुम्हारे घर से विदा करके लाई हूँ। हमें इस तरह छोड़ के चली जाओगी? बोलो पायल।
मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपका दिल दुखाया। आइंदा कभी घर छोड़ने की बात मत करना पाए। हमने वादा किया था ना, हर गम हर खुशी हम साथ में रहेंगे। पाए, घर छोड़ के मत जाओ। नहीं जाऊंगी। गलती उसकी भी तो है। मैं कुछ नहीं जानती। एक पति जब अपनी पत्नी पर हाथ उठाए तो गलती उसी की होती है। पूर्णिमा की बात को लेकर टेंशन हुई और कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक माँ जो अपने बच्चे को खो देती है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, उसकी ममता पर क्या गुजरती होगी, कभी तुमने सोचा है? तुम नहीं सोच सकते हो। तुम क्या जाने उसके दर्द को, और ऐसे में तुमने उसके पाक रिश्ते पर शक किया। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मैं जब उस सुनील को देखता हूं ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम कमजोर हो। वो तो जा रही थी, मैंने उसे समझाया। अब तुम उसे किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करोगे। वो जो करती है, जैसा करती है, करने दो। तुम्हें अपनी बीवी पर विश्वास है ना? बोलो बोलो सुमित, जवाब दो। बहुत विश्वास है ना आपको पायल पर। तो बात खत्म, क्योंकि प्यार और रिश्ते विश्वास पर ही कायम रहते हैं। जब तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास है तो वो जो करती है वो करने दो सुमित, वरना वो अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाएगी। ठीक है भाभी, जैसा आप ठीक समझे। तुमने उसे तमाचा मारा, उसके दिल को बहुत दुख हुआ। जानते हो, जो मर्द अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वो कमजोर कहलाता है। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी सुमित। ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा उससे। हाँ, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम मुझे भाभी मानते हो तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। अगर तुम उससे माफी नहीं मांगोगे ना, तो आज से मेरा रिश्ता भी खत्म। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। मैं पायल से माफी मांगूंगा। पायल, आई एम सॉरी। सॉरी कहने से मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो जाता। वो पायल, जाने भी दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम सुनील के साथ बिजनेस करना चाहती हो ना, तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। कितनी बार माफी मांगोगे? तुम्हारी हरकतों की वजह से जो मेरे दिल में जख्म हुए हैं कभी नहीं भर सकते, कभी नहीं। ऐसा मत कहो पायल। पति पत्नी में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। छोटी बातें? मेरे होते हुए तुमने पूर्णिमा के साथ संबंध रखा, ये छोटी बात है। मेरा बच्चा मर गया, ये भी छोटी बात है। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ये भी छोटी बात है तुम्हारे लिए। पायल, अब रहने दो ना। पुरानी बातें करके क्यों बात बढ़ा रही हो? बात तो इतनी बढ़ गई है सुमित कि अब कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। अच्छा चलो, गलती मेरी है। अब ये बताओ कि मेरी सजा क्या है? तुम्हारी सजा यही है कि हम लोग साथ रहते हुए भी अलग रहेंगे। जी मुझे देवयानी जी से मिलना है। क्या बोलूं, कौन है? जी मैं उनके फ्रेंड की बेटी हूँ। आओ अंदर आओ, मैं भाभी को बुलाती हूँ। आओ, मैं भी उन्हें बुलाती हूँ। हाँ? देवयानी भाभी, देवयानी भाभी, आपकी दोस्त की बेटी आपसे मिलने आई है। मैं भी चाय लेकर आती हूँ।
एक्सपायर हो गए। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैंने आपसे कहा भी था मैं यहाँ नहीं आऊँगी, लेकिन मैं क्या करती। मैंने अकेले रहने की कोशिश की, 2-3 जगह नौकरी भी तलाश की, मगर जहाँ जाती वो नौकरी देने की बाद में सोचते, पहले उनकी बुरी नज़र मुझ पे पड़ती। तुम सही कह रही हो बेटी, ज़माना बहुत ख़राब है। वैसे आजकल कहाँ रह रही हो? रहने का कोई ठिकाना नहीं। आखिरी टाइम पर डॉक्टर सना की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनके इलाज के लिए घर बेचना पड़ा। जब और कोई चारा नहीं रहा, मैं यहाँ आ गई। मगर कोई बात नहीं, अगर आप मुझे सहारा नहीं देना चाहती तो कह दीजिए, फिर मेरे लिए एक ही रास्ता बचता है, मैं आत्महत्या कर लूँगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें सहारा दूंगी। आखिर माँ हूँ मैं तुम्हारी। थैंक गॉड, आपको ये तो याद रहा कि आप मेरी माँ हैं। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चले हमारे रिश्ते के बारे में। अभी तुमने पायल से कहा ना कि तुम मेरी दोस्त की बेटी हो, मैं भी सभी को ऐसा ही कहूँगी। फिक्र मत कीजिए, पैदा होने से अब तक 20 साल गुजर गए और आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि मेरी माँ कौन है और मेरा बाप कौन है। तो अब क्यों मैं किसी को बताऊंगी? जब्त करना मैंने सीख लिया है आंटी। तो और क्या कहूँ? माँ कहूँगी तो लोग सवाल पूछेंगे, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। बेहतर ये है कि मैं आपको आंटी बुलाऊँ। क्यों? इस तरह ताने मत देना बेटी, मैं पहले से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ताने नहीं दे रही हूँ आंटी, ये दिल के जख्म है। ऐसी कौन सी बात है बहू जो कहने में तुम इतना झिझक रही हो? मैंने आप दोनों की इजाज़त के बगैर एक बात तय कर ली है। तुमने जो कुछ किया होगा ठीक ही किया होगा बहू। मेरी एक सहेली थी रजनी, वो और उसके शौहर किसी हादसे में गुजर गए। उनकी एक बेटी है आरती, वो बेचारी बेसहारा हो गई, मेरे पास आई। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे घर में रखने का डिसीजन ले लिया है। ये तो तुमने अच्छा किया बेटी, बेचारी अकेली इस दुनिया में कहाँ जाती। वैसे भी ज़माना ख़राब है, तुमने जो कुछ किया अच्छा किया। तुम उस लड़की को अच्छी तरह जानती तो हो ना? हाँ दादी माँ, उसकी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, नेक काम है। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी, बस अब डर है तो वो अरुण का है, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, अरुण को मैं समझा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना बेटा। जब तक विशंबरनाथ दीवान इस घर में है, बहुओं को कोई परेशानी नहीं हो सकती। क्यों? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इतने सालों से हम सब साथ में रह रहे हैं, कभी देवयानी ने इस सहेली का जिक्र तक नहीं किया। अचानक ये सहेली, फिर उसकी एक बेटी कहां से आ गई? छोड़ो, जाने दो, होगी कोई सहेली, और इसमें बुराई क्या है? और वो बच्ची हमें थोड़ी कोई तकलीफ देगी। मुझे देवयानी पर पूरा भरोसा है, वो जो भी फैसला करेगी ठीक ही करेगी। ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है देवयानी पर, तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अरुण वो बोलो, चुप क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो बात होगी, क्या कहना चाह रही हो? वो बाबूजी ने कुछ कहा तुमसे? बाबूजी ने? हाँ, वो बता रहे थे कि तुम्हारे किसी दोस्त की लड़की है जो यहाँ आ गई है और बेसहारा होने की वजह से तुमने उसे यहाँ रख लिया है। हाँ, बेचारी अकेली थी, लाचार थी, यहाँ नहीं रखती तो इसमें गलत क्या किया तुमने? अरे इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? इसमें कौन सी बुराई कर दी तुमने? तुमने उसे यहाँ रखकर कोई गुनाह कर दिया क्या, कोई पाप कर दिया जो तुम इतना डर रही हो? नहीं, डर नहीं रही हूँ, मुझे लगा कहीं तुम बुरा न मानो। हम दोनों पति पत्नी हैं, है ना? और पति पत्नी में प्यार तभी होता है जब आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे तुम्हारे जज्बात को समझना चाहिए और तुम्हें मेरे जज्बात को समझना चाहिए। और तुमने अगर ऐसा किया है तो कुछ गलत थोड़ी किया है। तुम गलत कैसे कर सकती हो? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन वो है कहाँ? आरती, आरती जी? आरती, ये मेरे पति है और ये है आरती। हेलो आंटी।
आई होप यू कंफर्टेबल। देखो बेटा, तुम यहाँ रह रही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि अच्छा है कि देवयानी का दिल लगा है। बस एक बात का ख्याल रखना, हमारे यहाँ रीति रिवाज और परंपराओं का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए ऐसी कोई भी हरकत मत कर बैठना जिससे कि घर वालों को, दादी माँ को, बाबूजी को कोई ठेस पहुंचे या फिर देवयानी पर कोई उंगलियां उठा सके। जी अंकल, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे भी तो आंटी का ख्याल है। That's good. That's good. फिक्र नहीं करना, दिल के बहुत अच्छे हैं। थोड़े दिन में तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारे पिता है। पंडित जी, मुझे आपसे एक सलाह लेनी है। किस विषय में? पंडित जी, मैं और मेरे दोस्त सुनील साथ में मिलकर पार्टनरशिप में कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे सफलता मिलेगी? तुम अपने और उस दोस्त की कुंडली मुझे दिखाओगी? पंडित जी, मेरे पास तो सिर्फ मेरी कुंडली है, सुनील की नहीं है। अच्छा, उसकी जन्मतिथि याद है? जी, 4/11/69। अच्छा, अपनी दो। जी। चार 11/69। बेटे, तुम कपड़ों का व्यवसाय करना चाहती हो? जी। तुम दोनों की कुंडली के 10वें घर के मालिक एक दूसरे के दोस्त है, कपड़ों के व्यवसाय में तो फायदा होगा। अच्छा पंडित जी, आप ज़रा मेरे पति की भी कुंडली देख लीजिए। आजकल वो बहुत परेशान रहते हैं और उनका बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा। अच्छा। ओहो, संकट है बेटी। क्या बात है पंडित जी? देखो बेटी, तुम्हें तुम्हारे पति से 6 महीने के लिए अलग रहना पड़ेगा। 6 महीने तक अलग? लेकिन क्यों? कि तुम्हारी कुंडली के 7वें ग्रह का मालिक बाधक अवस्था में है। बेटी, तुम्हारे पति की कुंडली में 8वें और 8वें से 8वां स्थान, अर्थात वो तीसरा स्थान होता है, जो कुंडली में व्यय स्थान होता है। क्योंकि लग्न से 12वां भाव वो व्यय स्थान होता है, इस हिसाब से हर कुंडली में वो 12वां स्थान व्यय स्थान होता है। अब व्यय स्थान के हिसाब से, इस सिद्धांत के अनुसार 8वें से तीसरा भाव दूसरा हुआ और तीसरे से 12वां भाव वो तीसरा हुआ। ये दोनों ही भय कारक स्थान है, ये दोनों ही संकट का, ये दोनों ग्रह के मालिक है वो मृत्यु देते हैं। अर्थात तुम्हें अपने पति से 6 महीने के लिए अलग रहना पड़ेगा। अगर इसके बावजूद भी तुम उनके करीब गई, हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए।